राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सफलता धन प्रतिष्ठा से प्रेरित इस दुनिया में ऐसा क्यों है कि जिसके पास सब कुछ है वो अक्सर आंतरिक अशांति से जूझते हैं, जबकि जिसके पास न्यूनतम साधन है वो आनंद। क्योंकि जितना विषय होगा उतना चिंतन भ्रष्ट होगा। जितना विषय बढ़ेगा, भ्रष्ट माने तक गिरना, जितना आपके पास सुविधा भोगी मन होगा उतने में अध्यात्म से गिरेगा, और जितना त्यागी मन होगा उतने अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। तो असुविधाजनक जो जीवन होता है उसमें कहीं ना कहीं भगवान का आश्रय रहता है, और सुविधाजनक जो जीवन होता है उसमें धन पद भोग इनका आश्रय होता है, और ये सब नाशवान है, इसलिए अशांत होना ही पड़ेगा। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत चित्त कहाँ सुख का अनुभव करता है। जब धन बढ़ता है तो उसमें दोष है, पर स्त्री गमन, मदिरापान, द्वैत कीड़ा, झूठ बोलना, छल कपट, ये स्वभाव में आ जाता है, और अहंकार तो आ ही जाता है। जब धन बढ़ता है तो अहंकार आ जाता है और ये दोष आ जाते हैं, और जब ये दोष होते हैं तो पाप बढ़ता है, पाप बढ़ता है तो अशांति बढ़ती है। तो अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो कहाँ से, त्यागात शांति अनंतरम, जो त्याग परायण है उसको शांति का अनुभव होता है, जो भोग परायण है वो अशांति का अनुभव करेगा ही करेगा, क्योंकि मन कभी शांत नहीं होता भोगों से, मन भोगों के त्याग से शांत होता है। और हमें चाहिए शांति, और हम भोग भोगने में देखो कैसा चालबाज मन है, अपने धर्म से युक्त पत्नी की तरफ तो वो दूसरे की तरफ दिखाता है कि अगर ये हम भोग ले, ये भोग ले, ये भोग ले तो हम सुखी हो जाएंगे। और जहां मनुष्य अपने धर्म की रेखा को पार किया, बस वही अशांत, दुख, चिंता, शोक, भय ये उसे घेर लेते हैं। अब वो इतनी कामना से प्रबल हो जाता है कि इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। और जिसने धर्म की रेखा के अंतर्गत होकर भोगों का सेवन किया उसका मन शांत होता है।